अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मालिक्यूल का अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आइसोमरिज्म एंड स्टीरो आइसोमरिज्म। ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक है। अगर ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको आपके कॉन्सेप्ट बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। ये है बड़ा आसान है लेकिन टेक्निकल ऐसे समझेंगे आप। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोमरिज्म। आप सबको पता है आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें अ कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है या उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको क्या नजर आता है, वो आपको मुख्तलिफ नजर आता है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसी प्रोसेस को, ऐसे प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं? आइसोमरिज्म का नाम देते हैं, उसे आइसोमरिज्म कहा जाता है। हमारे पास पीछे हमने दो मोनोमर्स पढ़े थे, एक था ग्लूकोज और दूसरा था फ्रक्टोज। मैंने दोनों का स्ट्रक्चर आप लोगों को करवाया हुआ है। ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, ये होता है C6H12O6। और आपको ये भी पता है, मैंने ये भी करवाया हुआ है कि दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है ये एल्डो शुगर है, इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और जो हमारे पास फ्रक्टोज है वो फ्रक्टोज कीटो शुगर है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या नजर आता है आपको? कीटोन नजर आता है। इसीलिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अगर इनका स्ट्रक्चर फार्मूला आपको क्या नजर आते हैं? मुख्तलिफ नजर आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुआ? आइसोमर हुए। ये जो फिनोमिना है इसको हम किसका नाम देंगे? आइसोमरिज्म का नाम देंगे। इसे आइसोमरिज्म कहा जाता है। आगे है स्टीरियो आइसोमरिज्म की अगर बात करें कि व्हाट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है बेटा, समझेंगे। और हम स्पेसिफिकली ग्लूकोज की बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म आर मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहला पॉइंट, but differ only in the relative arrangement of the hydrogen and hydroxyl group। दो जगह पे जो है ना हमारे पास दो पॉइंट पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो अरेंजमेंट नजर आएगी वो आपको डिफरेंट नजर आएगी। कहां पे? इन 3D स्पेस। जब आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं उनकी, तो आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट में थोड़ा सा फर्क नजर आता है। ठीक है, किस जगह पे? एट द एनोमेरिक एंड एसिमेट्रिक कार्बन। दो वर्ड यूज किए। एक तो बात समझ आ गई कि अच्छा स्टीरोआइसोमेरिज्म तब बनेंगे जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में आपको डिफरेंस नजर आएगा। पहला पॉइंट, आसान सी बात है। उसकी अरेंजमेंट आपको मुख्तलिफ नजर आएगी। शायद एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो दूसरे में लेफ्ट साइड पे होगा, ये तो आसान बात है। लेकिन किस जगह पे, आपको कैसे पता लगेगा? हमने कहां पे देखना? दो जगह पे। एक एनोमेरिक कार्बन का होना जरूरी है और दूसरी शर्त यह है कि या दूसरा क्या है हमारे पास? एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब ये दो कॉन्सेप्ट समझने तो टॉपिक समझ आ जाएगा आपको कि भाई कि हमारे पास एनोमेरिक कार्बन कौन से होते हैं और एसिमेट्रिक कार्बन कौन से होते हैं। एनोमेरिक कार्बन इज द कार्बन, ये ऐसा कार्बन होता है इन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड। जैसे ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर पढ़ा ना पिछले लेक्चर में, फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर पढ़ा ना पिछले लेक्चर में, दैट इज डिराइव फ्रॉम कार्बन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ऐसा कार्बन जो जो फंक्शनल ग्रुप वाला है, आसान कर देता हूं, चाहे वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ एच एक तरफ आर, एल्डिहाइड है। कीटोन क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ आर ग्रुप लगा हुआ है, वो कीटोन है। उसका कार्बन है ना ग्लूकोज में, रिंग के अंदर भी है ना, तो वो जो कार्बन होगा वो हमेशा एनोमेरिक कार्बन होगा। ठीक है, देख ले आप, देयर ओपन चेन फॉर एग्जांपल कार्बन वन ऑफ द ग्लूकोज, वन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ? फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, दैट इज द एनोमेरिक कार्बन। राइबोज के साथ क्या लगा हुआ है? सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन नंबर वन पे कौन सा कार्बन हुआ? एनोमेरिक कार्बन हुआ। तो कीटोन, उसमें हम बात करते हैं अगर किसकी, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का कार्बन नंबर टू, सी डबल बॉन्ड ओ, तो सी डबल बॉन्ड ओ को क्या हुआ? एनोमेरिक कार्बन हुआ। पहला कॉन्सेप्ट आपका बन गया कि भाई एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, व्हाट आर एसिमेट्रिक कार्बन एटम। पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाया था जब मैं ग्लूकोज पढ़ा रहा था, मोनोसेक्राइड।
अगर आई समझना है व्हाट आर एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन आर आल्सो नोन एज, इनको हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे कायरल कार्बन क्या होते हैं। बेटा कायरल कार्बन को सीखना है तो उससे पहले आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हमने बना दिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में कौन सा होता है? एल्डिहाइड। तो 1 पे क्या लगेगा? डबल बॉन्ड O। मैंने कहा था नंबरिंग किया करें 1 2 3 4 5 6। बेटा जो कार्बन नंबर 3 होता है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा ऑपोजिट साइड पे होता है, तो 2 के साइड पे या 3 के साइड पे या 4 कभी उधर होगा, 5 कभी उस साइड पे आपको नजर आएगा, 6 कभी। देख लें OH के ऑपोजिट साइड हमेशा क्या लगेगा? हाइड्रोजन ग्रुप लगेगा, जो मैंने लगा दिया। ये ले, यहां वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? H। यहां वैलेंसी पूरी करने के लिए मुझे H लगाना पड़ेगा। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज। भाई आपने ये समझना है, दो वर्ड पढ़े थे, एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इज द एनोमेरिक कार्बन। ये क्या है? एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन है। उत्तर। दूसरा पॉइंट, एसिमेट्रिक कार्बन, जिसे कायरल कार्बन भी कहते हैं। ऐसे कार्बन जिनके साथ 4 मुख्तलिफ किस्म की, 4 साइड से मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप लगे हों, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? कायरल कार्बन का नाम देते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ऐसे कार्बन जिनके साथ 4 मुख्तलिफ साइड से 4 मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप लगे हों, उन्हें हम एनोमेरिक कार्बन का नाम देते हैं। भाई क्या कार्बन नंबर 1 हमारे पास, सॉरी, उन्हें हम कायरल कार्बन का नाम देते हैं, उन्हें हम एसिमेट्रिक कार्बन का नाम देते हैं। क्या कार्बन 1 जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन है? कायरल तो है, क्या एसिमेट्रिक भी है? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि इसके साथ 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए ही नहीं है, तो पहला जो कार्बन है वो हमारे पास एसिमेट्रिक नहीं हुआ। क्या दूसरा है? बेटा इसके एक तरफ H ग्रुप लगा है, इसके दूसरी तरफ OH ग्रुप लगा है, और इसके तीसरी तरफ C डबल बॉन्ड OH लगा है, और उसकी चौथी तरफ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, चारों मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन 1 जो है वो कार्बन 2 जो है वो क्या हुआ? एसिमेट्रिक हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, क्या कार्बन 3 है? बेटा इसके एक तरफ OH ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ H ग्रुप लगा है, तीसरी तरफ ये C डबल बॉन्ड OH लगा है, और चौथी तरफ ये पूरे का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कार्बन 3 भी एसिमेट्रिक कार्बन है। अगला पॉइंट, क्या कार्बन 4 है? इसके एक तरफ H ग्रुप, दूसरी तरफ OH ग्रुप, तीसरी तरफ C, ये पूरा ग्रुप, और चौथी तरफ इससे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चौथा भी हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है। पांचवा, इसके एक तरफ OH, दूसरी तरफ H, तीसरी तरफ ये ग्रुप, और चौथी तरफ ये पूरे का पूरा कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब है पांचवा भी एसिमेट्रिक कार्बन है। क्या छठा है? बेटा इधर H है, इधर H, ये तो बात ही खत्म हो गई कि दोनों सेम लगे हुए, तो इसका मतलब है छठा नहीं है। तो हमारे पास ग्लूकोज के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हुए? हमें इस स्ट्रक्चर से ये पता लगा ग्लूकोज के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम बेटा 4 हुए। कितने हुए? 4 हुए। तो आपको एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी पता लग गए क्या होंगे, और आपको हमारे पास जो जिन्हें हमने कायरल दिया था, कार्बन का नाम दिया था, उनका पता लग गया कि ये कौन से होते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ कायरल एटम पता लग जाए किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो आप उसके आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको ये किसके हमने फाइंड किए थे? ग्लूकोज के फाइंड किए थे। कितने? 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो उससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं? आप आइसोमर्स का पता लगा सकते हैं। तो बेटा आपके पास आइसोमर का फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, तो इज इक्वल टू 2। इसी तरह n कितने हैं? नंबर ऑफ ये कार्बन एटम 1 2 3 4, 4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। देयर आर टोटल 16 आइसोमर्स ऑफ द ग्लूकोज। मैंने कहा ना, जिस बच्चे को कायरल कार्बन समझ आया उसे ग्लूकोज के आइसोमर्स का पता लग जाएगा, ग्लूकोज के आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह अब वर्ड यूज करेगा, व्हाट इज पेनल्टीमेट कार्बन? द लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है, आर सेकंड लास्ट इन द कार्बन चेन,
अब ग्लूकोज के अंदर या कहता है लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो कौन सा था, जो हमारे पास था जी C5 वाला, या फिर कहता है सेकंड लास्ट कार्बन एटम। सेकंड लास्ट कौन सा है, C5 ही है ना, ठीक है। उसको हम हमेशा किसका नाम देंगे, पेनल्टीमेट कार्बन का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, पेनल्टीमेट कार्बन का नाम देंगे, उसे पेनल्टीमेट कार्बन कहा जाए। मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको, ये लें जी, ये डायग्राम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है भाई, मैंने करवा दिया अभी आपको, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूं। ये ले, ये ग्लूकोज में नंबर ऑफ आइसोमर्स आपने अभी फाइंड करना सीखे हैं, हम कैसे ग्लूकोज के आइसोमर फाइंड करेंगे। देख ले, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था, इसमें कार्बन नंबर 1 जो है वो कौन सा आ जाता है, एनोमेरिक कार्बन है। 2 3 4 5 कौन सा कार्बन है, ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है। और मैंने आपको बताया था C5 कौन सा कार्बन है, इसे हम नाम देते हैं किसका, इसे हम पेनल्टीमेट कार्बन का नाम देते हैं, जो अगली डायग्राम में लेबल भी किया हुआ है। ये ले, द 1 इज एनोमेरिक कार्बन, 2 3 4 5 इज अ एसिमेट्रिक कार्बन, और 5 इज अ पेनल्टीमेट कार्बन, सेकंड लास्ट, ठीक है, या फिर लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और लास्ट वाला जो है इसे हम टर्मिनल अल्कोहल कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि आखिरी वाले के साथ जो है OH ग्रुप लगा है, इसलिए टर्मिनल अल्कोहल कार्बन का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, स्टीरोआइसोमरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप। इसकी स्टीरोआइसोमरिज्म की हमारे पास अगले ग्रुप आ जाते हैं। पहला है एनोमर्स। एनोमर्स क्या है, आर द स्टीरोआइसोमर्स दैट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द कार्बन 1, और ब्रैकेट में लिख दिया कार्बन 1 इज द एनोमेरिक कार्बन। अभी मैंने बताया था कि ऐसा कार्बन जो डिराइव हो फंक्शनल ग्रुप से, है ना। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड या कीटोन, उससे हो तो वो क्या होगा, एनोमेरिक कार्बन हमारे पास आ जाएगा, उसे हम एनोमेरिक कार्बन का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास, मैं आपको कहता हूं कि पेंटोज शुगर का एनोमेरिक कार्बन कौन सा, कहेंगे सर C1, पहला फंक्शनल ग्रुप उसके साथ लगा हुआ है। मैं आपको कहता हूं ग्लूकोज का कौन सा है, आप कहेंगे सर C1, पहले वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। अगर रिंग के अंदर उन्हीं स्ट्रक्चर में, जैसे मैं यहां आपको पहले बात कर देता हूं, आगे दिखा देता हूं बनाने से अच्छा। अगर रिंग के अंदर कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन है, तो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे लगा हुआ है, तो वो होगा अल्फा ग्लूकोज। अगर उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लगा होगा, तो वो कहलाएगा बीटा ग्लूकोज। और अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ये हमारे पास एग्जांपल किसकी आ जाती है, ये एनोमर्स कहलाते हैं। ये एनोमर्स हैं क्योंकि यहां पोजीशन आपको किसकी मुख्तलिफ नजर आ रही है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑन द एनोमेरिक कार्बन, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एनोमर्स का नाम ये स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज, जो बनाना बार बार सिखाया है, देख लें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कार्बन 1 इज द एनोमर, ये हमारे पास कौन सा कार्बन है, ये कार्बन 1 जो है एनोमेरिक कार्बन, देख लें हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। देखिए कार्बन 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर लगा हुआ है, नीचे की तरफ, ये ग्लूकोज कौन सा होगा, अल्फा ग्लूकोज। और ये कार्बन 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर लगा हुआ है, दूसरे में ऊपर की तरफ, ये भी ग्लूकोज है। ये कौन सा कार्बन है, 1 इज एनोमेरिक कार्बन, ऊपर लगा हुआ है। तो जब ऊपर लगा, पढ़ाया भी था, ये मोनोसेक्राइड में हम बीटा ग्लूकोज का नाम देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ये एनोमर्स हुए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ये एनोमर्स हुए। ये हमारे पास पहली टाइप आ जाती है किसकी, स्टीरोआइसोमरिज्म की, विच इज अ एनोमर्स, ठीक है। एनोमर्स मैंने आपको बता दिया एनोमर्स क्या होते हैं, आसान है ना जी। दूसरा देखना, एन एनशोमर्स। एन एनशोमर्स, ये एन एनशोमर्स क्या है, these stereoisomers which are non superimposable mirror image of one in other है, मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब यह है, ये मेरा हाथ है, मैं इस हाथ को अगर सीधा, ये दोनों मैंने हाथ सीधे रखे हुए, अगर मैं एक हाथ को सीधा करके दूसरे के ऊपर रखें, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होंगे, ये फिट नहीं होते हैं। जैसे और आसान करता हूं, आपने कभी सर्जिकल ग्लव पहना हो, राइट हैंड वाला राइट हैंड में ही आता है, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में ही आता है, तो वो क्या है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन है मिरर बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, तो आप राइट हैंड से काम कर रहे होते हैं, लग रहा होता है आप लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है मिरर इमेज है, आपकी कॉपी है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल, आप कम कर राइट से रहे, दिखाई क्या दे रहा है, लेफ्ट से दिखाया, जो आपको क्या हो रहा है,
दिखाई दे रहा है, तो उसे हम किसका नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे, ये दूसरी टाइप है जिसे हम एन एंशोमर का नाम देते हैं, एन एंशोमर कहा जाता है। अब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आता है ना, ठीक है, और आप 6 कार्बन बनाए, कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लेफ्ट साइड पे लगाए, दूसरे सारे राइट साइड पे आपको नजर आएंगे, और उसका मिरर इमेज आपने बनाना है, ठीक है। जो सारे के सारे आपको नजर आएंगे, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं फिर एग्जांपल आपके लिए समझना से। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, देखिए 6 कार्बन है, आपने बनाने इसी तरह 1, इधर भी कार्बन लिख लो, 2, इधर भी कार्बन, 3, 4, 5, छठा ये है 1 के साथ फंक्शनल ग्रुप CHO। देखिए 2 का, ये 2 का हाइट 1 है, ये है 2, 3, 4, 5, 6। गौर करें 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर लगा हुआ, ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ, दूसरे सारे के सारे किधर लगे हुए हैं, राइट साइड पे लगे हुए हैं, आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। तो ये ग्लूकोज क्या कहलाएगा, डी ग्लूकोज, यानी हम डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मीन राइट हैंडेड, ठीक है, उन्हें हम किसका नाम देंगे, उन्हें हम राइट हैंडेड का नाम देते, उन्हें राइट हैंडेड कहा जाता है। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लीवो, लीवो क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। तो देखे ये इसका बिल्कुल सामने मिरर रखा हुआ है, ये इसका मिरर इमेज है, 2 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस साइड पे था, अब इसमें इस साइड आ गया, 3 का इस साइड था, अब उधर चला गया, देख लें ये आपको क्या नजर आ रहा है, मिरर इमेज नजर आ रहा है। तो ये एग्जांपल किसकी आ जाती है हमारे पास, जो है इन इंशोमर की जो है हमारे पास क्या आ जाती है, ये एग्जांपल आ जाती है, ये इन इंशोमर्स हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास कितनी टाइप हो गई जी, हमारे पास यहाँ 2 टाइप हो गई, किसकी, स्टीरो आइसोमरिज्म की जो है हमारे पास 2 टाइप आ जाती है, और टोटल 16 आइसोमर्स हैं। तो 8 ग्लूकोज के आइसोमर ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं, जो हमारे पास एन एंशोमर शो करते हैं, देख लें, आउट ऑफ 16 स्टीरो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज 8 आर एंशोमर ऑफ अदर 8, दूसरों के क्या है वो हमेशा मिरर इमेज आ जाते हैं। द थर्ड टाइप इज डाई, जो है हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास जो है डाई स्टीरो आइसोमरिज्म हमारे पास आ जाता है। अच्छा जी, डाई स्टीरो आइसोमरिज्म क्या होता है, दो स्टीरो आइसोमर्स which have different position of hydrogen and hydroxyl group at more than one asymmetric carbon atom। अब ये देख लें, बहुत आसान हो गया आपके लिए, लेक्चर समझना बहुत आसान हो गया। डाई स्टीरो आइसोमरिज्म क्या है, मैंने आपको बताया कि डाई स्टीरो आइसोमरिज्म ऐसे आइसोमर्स होते हैं जहां पे आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में एसिमेट्रिक कार्बन में पोजीशन एक से ज्यादा मुख्तलिफ नजर आए, किसकी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, ठीक है। एग्जांपल इसकी क्या आ जाती है, डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज, डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज दिखाता हूं आपको। डी ग्लूकोज ये देखें, एक तरफ है डी ग्लूकोज मीन डेक्स्ट्रो मीन राइट हैंडेड, राइट हैंड पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये ग्लूकोज है नॉर्मल, ये डी अल्ट्रोज है। आप यहां डिफरेंस देखें, आपको पता है कार्बन 2, 3, 4, 5 ये कौन से हैं, ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन, वो कहता है एसिमेट्रिक कार्बन कम से कम 2 पे पोजीशन मुख्तलिफ नजर आए। तो भाई देखें ना, इसकी 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप किधर लगा हुआ है, राइट हैंड पे लगा हुआ है, और इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है मुख्तलिफ नहीं है। इधर देखें 3 पे किधर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड लगा हुआ है, तो उधर देखें किधर लगा हुआ है, राइट हैंड पे लगा हुआ है। तो देख लें 2 कार्बन पे आपको क्या नजर आ रही है, ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी पोजीशन जो है ये क्या आ जाती है, मुख्तलिफ आ जाती है। ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाती है, तीसरी ग्लूकोज जो स्टीरो आइसोमेरिज्म है उसकी जो है वो क्या आ जाती है, टाइप आ जाती है। चौथी हमारे पास है जी एपीमर्स, दो स्टीरो आइसोमेरिज्म विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप at only one asymmetric carbon atom, only one asymmetric carbon atom are called apimers, ठीक है। एग्जाम्पल डी ग्लूकोज एंड डी मानोज आर एपीमर्स टू ईच अदर। बेटा एक बात याद रखना, ये एक दूसरे के जो है मिरर इमेज नहीं होंगे, ये फर्क है। ये हमारे पास देख लें, इन एंशोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये कह रहा है ये मिरर इमेज नहीं होंगे, नहीं होते, किस केस में, एपीमर्स के केस में। एक ही कायरल कार्बन पे आपको पोजीशन मुख्तलिफ जो है वो क्या होगी, वो नजर आएगी। देख ले यहां पे आपको नजर आ रही है जी, विच इज दिस स्ट्रक्चर इज अ डी ग्लूकोज। आपको पता है कि कार्बन नंबर 2 पे देखें कि जो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या नजर आ रहा है, ऑपोजिट साइड पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा इधर देखें,
ये वही स्ट्रक्चर है 2 3 4 5 5 6 हमारे पास आ जाता है। एपीमर्स में वो क्या कहता है, एक जो हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन आ जाता है उस पे। अब इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ रहा है वो राइट साइड पे, और इसका जो है वो किधर नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद आप देखें जी, ये वाला सेम है हमारे पास, ये वाला भी सेम है हमारे पास, देख लें। और नीचे वाला भी जो है आपको क्या नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है, और सेम है सिर्फ एक जगह पे आपको। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डी मानोज। ये क्या है, डी मानोज हमारे पास आ जाता है। आप सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे देखें, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, इसका राइट साइड पे, एक ही कायरल एटम पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ रही है। तो उन्हें हम किसका नाम देंगे, उन्हें हम जो है नाम देते हैं जी एपीमर्स का नाम देते हैं, एपीमर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इन इंशोमर इन एपीमर। इंशोमर मिरर इमेज होते हैं, और एपीमर जो है हमारे पास मिरर इमेज नहीं होते, बल्कि एक ही जगह पे आपको क्या नजर आता है, ये है जी हमारे पास 8 स्टीरियो आइसोमरिज्म ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, जो आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनको एक बार आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, ये सर्कल जो OH ग्रुप हैं ये पेनल्टीमेट कार्बन है, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, विच इंडिकेट ये सारे के सारे क्या है, अगर पेनल्टीमेट कार्बन पे राइट साइड पे लगा हुआ हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो वो क्या कहलाते हैं, डी ग्लूकोज कहलाते हैं, या डी आइसोमर्स कहलाते हैं, उन्हें डी आइसोमर्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास आ जाता है। इनकी स्ट्रक्चर आपने इनको देखना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, मैंने पीछे जो है जगह जगह आपको कुछ स्ट्रक्चर हाईलाइट है वो मैंने करवा दिए हैं पीछे लेक्चर पूरे में। हाँ, तो होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो क्या आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो जल्द आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।